तो दोस्तों एक बार और फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुरु भक्ति में। तो दोस्तों रात का वो पहर जब मथुरा नगरी की गलियों में डर का सन्नाटा पसरा हुआ था और राजमहल की अंधेरी काल कोठरी में एक माँ कैद थी जो 7 बार अपना लाल खो ही चुकी थी और 8वीं बार फिर वही डर, वही क्रूरता और वही आतंक था। लेकिन दोस्तों ये रात कोई साधारण रात नहीं थी, ये थी उस शक्ति के अवतरण की रात जिसे खुद देवताओं ने भी देखने की चाह रखी थी। और तभी आधी रात जब आसमान में बादल गरज रहे थे और बिजलियों की चमक के बीच उस जेल की दीवारें जैसे सांस रोककर खड़ी थी, और तभी अचानक चारों ओर दिव्य प्रकाश सा फैल गया था और देव की माँ के सामने प्रकट हुए नीले आकाश जैसे विरण वाले पीले रेशमी वस्त्र पहने, मोर पंख मुकुट और 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए सभ्यन भगवान विष्णु ही थे। और तभी भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ मैं तुम्हारा 8वां पुत्र हूँ, लेकिन मैं कोई साधारण बालक नहीं हूँ। मैं आया हूँ धर्म की रक्षा करने, अधर्म का नाश करने और प्रेम का संदेश देने। और फिर एक ही पल में दिव्य रूप लुप्त हो गया। और तभी मथुरा के घने अंधेरे में भाद्रपद मास की अष्टमी के दिन कंस के कारागार में देवकी ने जन्म दिया उस बालक को, जो कोई आम बालक नहीं था, वे सभ्यन भगवान विष्णु जी का ही अवतार था। भगवान कृष्ण का मनमोहक कर देने वाला होता। और जन्म होते ही कारागार के ताले अपने आप ही खुल गए थे और पहरेदार ऐसे सो गए थे कि मानो उन्हें कोई लोरी सुना दी गई हो। और वासुदेव जी ने जब बालक को टोकरी में रखा, यमुना पार गोकुल की ओर निकल पड़े। और यमुना का जल भी प्रभु के चरण पखारने के लिए आया था और लहरें ऊंची हुई थी, लेकिन मार्ग अपने आप ही बनता चला गया था। और फिर वही गोकुल नंद बाबा और यशोदा मैया के घर कान्हा का बचपन शुरू हुआ। और बचपन, अरे भाई, ऐसा कि गोकुल के लोग आज भी मुस्कुराते हैं। और माखन चोरी करना उनकी हॉबी थी। गोपियों के मटके खाली कर देते थे और फिर मासूम चेहरा बनाकर कहते थे कि मैया मैं तो कुछ नहीं किया, ये तो बिल्ली ने खा लिया था। उनकी बांसुरी, अरे उसकी तो बात ही मत पूछो। वो धुन सुनकर गाय दूध देना भूल जाती थी, बच्चे रोना छोड़ देते थे और गोकुल की गोपियां, उनका तो दिन ही बन जाता था। और फिर आया वह दिन जो शरद पूर्णिमा की रात थी और चांदनी ने पूरे वृंदावन को इससे ढक लिया था जैसे धरती पर दूध की चादर बिछा दी हो। और हवा में ठंडक और पेड़ों से आती मिट्टी की सुगंध और यमुना किनारे हल्की लहरें। और तभी भगवान कृष्ण ने अपनी मुरली उठाई और धुन बजाई ऐसी जो कानों से नहीं दिल से सुनी जाती है। तो दोस्तों जब गोपियां जब वन में पहुंची तो देखा कि कृष्ण खड़े हुए मुस्कुराते हुए, पीताम्बर लहराता हुआ, सिर पर मोर पंख, और गोपियां कुछ बोल पाती इससे पहले ही शुरू हुआ रास। कृष्ण ने अपनी योग माया सब रूप से हर गोपी के साथ नृत्य किया। हर गोपी को लगा आज कान्हा सिर्फ मेरे हैं, और यही लीला का अद्भुत रहस्य था। उस रात वृंदावन में समय जैसे थम सा गया था। न रात बढ़ रही थी, न चांद ढल रहा था, मानो प्रभु खुद समय को रोकर अपनी सृष्टि का आनंद उपहार दे रहे हो। धरती थिरक सी गई थी, आकाश भी झूम रहा था, चांद भी रुक गया था, जैसे पूरी सृष्टि इस नृत्य में शामिल हो गई हो। और रासलीला सांसारिक प्रेम का नृत्य नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था, जहाँ कोई अहंकार नहीं और कोई बंधन नहीं, सिर्फ भक्ति और प्रेम का समर्पण था। तो दोस्तों जन्माष्टमी का अर्थ सिर्फ कृष्ण जन्मोत्सव का नहीं, यह वह दिन है जब हम भीतर के अंधकार को मिटाकर प्रेम और भक्ति की प्रकाश को जन्म देते हैं। रासलीला हमें सिखाती है कि जब हम मन के सारे बंधन तोड़कर पूरी श्रद्धा से भगवान की ओर बढ़ते हैं, तभी जीवन का असली आनंद मिलता है।